हाय गाइस, वेलकम टू बैक MS ब्लॉगर। मैं हूँ आपका महेंद्र। तो इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए। तो इस एपिसोड में आपको हम दिखाएंगे कि आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ रुकने की क्या क्या साधन है, यहाँ खाने पीने के क्या साधन है, और साथ में आपको यहाँ पूरी यात्रा करने में कितना खर्चा आएगा। तो ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। चलिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन के। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा पुरी रेलवे स्टेशन, या फिर आपको आना पड़ेगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से आप ऑटो पकड़कर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये ऑटो किया है और यहीं से हम प्रस्थान करेंगे जगन्नाथ भगवान के टेम्पल की ओर, जिससे हमने 600 रुपये में पूरा एक ऑटो बुक किया है। तो यहाँ से 7 और 8 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, क्योंकि ये लोग समुद्र की ओर से ले जाते हैं। अगर दोस्तों आप बाई एयर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, या फिर आप सड़क माध्यम से आना चाहते हो तो सीधे आप पुरी पहुँच सकते हैं। वैसे पुरी रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर की है। तो गाइज, अब बात हो गई है कि हम कैसे पुरी पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ स्टे कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस समुद्र के किनारे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच में आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी आप बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, जिनका चार्ज आपको 1000 रुपये के 2000 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। तो सामने जिस स्थान पर आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी होटल्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ अपनी सुविधा अनुसार स्टे कर सकते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं मंदिर के पास, क्योंकि हमने वहीं पर होटल विष्णु होटल में स्टे करूँगा। दोस्तों, इस समय हम पहुँच गए हैं मंदिर द्वार के बिल्कुल सामने, और यहीं पर हम स्टे करेंगे। यहीं पर हम कमरा लिया है मंदिर बिल्कुल सामने। ये हमने विष्णु होटल में ये रूम लिया है, और ये 4 बेड रूम है। टीवी भी लगी हुई है यहाँ। और मैं आपको बाथरूम भी दिखाता हूँ। ये बाथरूम है यहाँ। ये रूम जो है नॉन AC रूम है, और ये बिल्कुल मंदिर के सामने है। मैं आपको इस रूम से मंदिर दिखाता हूँ। के सामने मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब खाने पीने की बात कर ले तो आपको स्वर्ग द्वार के सामने बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहां पर आपको 100 रुपये से 150 रुपये थाली देखने को मिल जाएगी। तो आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर दाल चावल सब्जी इत्यादि दी जाती है। दोस्तों, अब हम 8 बजे हुए हैं और हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे हैं, और हम आपको दर्शन के लिए सिंह द्वार से ले चलेंगे, और सिंह द्वार के बाहर ही आपको हम वहाँ के दर्शन कराएंगे, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना वर्जित है, इसलिए हम आपको बाहर से ही दर्शन कराएंगे। तो इस समय हम आपके सिंह द्वार के सामने बिल्कुल आ चुके हैं।
चलिए मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए ले चल रहा हूँ। तो मंदिर के बाहर हम आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए हैं। तो मैं आपको इस समय सिंह द्वार के बाहर के व्यू दिखा रहा हूँ। काफ़ी भीड़ है और हमें अंदर दर्शन करने में लगभग 1.5 घंटा लगा था। चलिए अब हम आपको मंदिर की परिक्रमा करा रहा हूँ। मैं आपको चारों द्वार के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप स्वर्ग द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको कई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना होगा और आपको दाहिने ओर से मंदिर के गर्भगृह में आपको वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं। और जब भी आप वहाँ पहुँचेंगे तो भगवान श्री कृष्ण दाहिने हाथ में, माता सुभद्रा बीच में और बाईं ओर आपको बलदेव भगवान के दर्शन मिलेंगे। तो दर्शन करके आप बाहर निकल आइएगा और वहाँ से आप लक्ष्मी माता के दर्शन करिएगा। और पूरे मंदिर प्रांगण में लगभग 108 मंदिर बने हुए हैं, तो आप उनके दर्शन कीजिए और करके आप बाहर आ जाइए। दोस्तों, स्वर्ग द्वार से आप जब बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ के दूसरे द्वार अष्ट द्वार की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हम आपको अष्ट द्वार की ओर ले जा रहे हैं। यहीं से मंदिर के अंदर जो भोजन बनाया जाता है, पूरी सामग्री इसी मंदिर माने इसी द्वार के अंदर की ओर जाती है। इसी बगल में आपको हनुमान जी का मंदिर है, तो आप उनके भी दर्शन कीजिए। और उसी के आगे जो स्वर्ग द्वार के बाद दूसरा द्वार आता है वो अष्ट द्वार जिसका नाम है, और ये दक्षिण द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस द्वार के दर्शन मैं आपको बाहर से करा रहा हूँ। और इस द्वार के दर्शन करने के बाद अब हम आपको पश्चिमी द्वार की ओर ले चल रहा हूँ। जब भी आप अपने पंडित या पुरोहित के साथ दर्शन के लिए जाएंगे तो इसी द्वार से यानी पश्चिमी द्वार से आपको पंडित जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अंदर ले जाएंगे। तो इस समय हम आपको तीसरे द्वार यानी पश्चिमी द्वार की ओर ले चल रहा हूँ। अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है यहाँ का, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, काफ़ी सुंदर है। ये सिंह द्वार के कुछ पिछला द्वार है, पश्चिमी द्वार। पूरे परिक्रमा करा रहा हूँ और चारों द्वार करा रहा हूँ। जगह जगह पर काफ़ी लाइटिंग व्यवस्था की गई है, इतना खूबसूरत ही बनाया गया है। जय गोविंद जय गोपाला, राधे कृष्णा, हरे हरे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो इसी बीच में आप कभी भी समय जब मिले आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जा सकते हैं। हम आपको बिल्कुल चौथे द्वार के करीब आ चुके हैं।
इस समय मैं आपको जगन्नाथ भगवान मंदिर के परिक्रमा करा रहा हूँ। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिख दीजिएगा। तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद वहाँ से महाप्रसाद खरीद कर आप अवश्य ही प्रसाद ग्रहण करें। ये सामने आपको चौथा द्वार आ चुका है। ये सामने आपको इस मंदिर का मैं आपको चौथा द्वार दिखा रहा हूँ। यहाँ का चौथा द्वार है, इसमें गेट बंद है। अब हम आपको फिर से पूरी परिक्रमा कराने के लिए सिंह द्वार के सामने ले चल रहा हूँ। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और हम आपको जगन्नाथ भगवान मंदिर के परिक्रमा करा रहा हूँ। ये सामने आपको उधर सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा होगा और हम इधर से परिक्रमा करके आपको सिंह द्वार की ओर ले चल रहा हूँ। पूरी परिक्रमा करने के बाद अब हम सिंह द्वार से पहुंच रहे हैं। मेरा ये वीडियो आपको कुछ बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको पूरे मंदिर की परिक्रमा कराने में वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम बिल्कुल सिंह द्वार के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। ये सामने आपको सिंह द्वार आ चुका है और यहीं से हमने परिक्रमा शुरू की थी। यहाँ से भक्तगण अंदर सिंह द्वार के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं और जगन्नाथ भगवान के उद्घोष करते जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल हम सिंह द्वार के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। भीड़ काफ़ी है इस समय। मटरी खाजा। इस समय मैं आपको मंदिर के सामने की मार्केट को घुमा रहा हूँ। तो दोस्तों सिंह द्वार के सामने की बड़ी हुई मार्केट से मैं आपको समुद्र की ओर ले चल रहा हूँ, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। और रास्ते में आपको बहुत सारी शॉप मिलेगी जहाँ आप मनपसंद अपने घर ले जाने के लिए वस्तुएं खरीद सकते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है यहाँ का जगन्नाथ लोटा और जगन्नाथ भगवान की छड़ी, जिसे कि दर्शन करके आप अपने घर ले जा सकते हैं और वहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा में
इन वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप यहाँ पुरी धाम के अन्य स्थानों में घूमने जाने के लिए आपको यहाँ ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करके आप भुवनेश्वर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने भी आज ही अपने एक ट्रैवल एजेंसी में जाकर बस बुक कर ली है, जिसने हमसे 300 रुपये पर पर्सन चार्ज किया है और वो हमें पूरा भुवनेश्वर घुमाकर शाम को पुरी ले आएगा। तो हम इस समय समुद्र के किनारे पहुँच गए। देखो मार्केट, इस समय मैं आपको लेकर आ गया हूँ जगन्नाथ भगवान के सामने बीच पर। मैं आपको समुद्र बीच के किनारे ले आया हूँ। मैं आपको यहाँ की लहरें ले चलता हूँ। मेरे साथ देखिए समुद्र की लहरें। क्या सुंदर दृश्य है इसमें समुद्र के। भैया कहाँ जा रहे हो? साड़ी गीली हो गई। दोस्तों दर्शन करने के बाद अब हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं और वहीं नाइट स्टे करेंगे और कल मैं आपको ले चलूँगा भुवनेश्वर। तो मेरे अगले शूट में आप ये ज़रूर देखिएगा।
तो हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, यानी कल।